सोचिए साल 2026, इसकी जो इकोनॉमिक स्टोरी है ना, वो कोई इंसान नहीं बल्कि 3 किरदार लिख रहे हैं, और वो हैं सोना, चांदी और तांबा। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ, सुनने में तो ये सिर्फ मेटल्स लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे आने वाले कल के सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। पर एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इनकी कीमतों में इतना उतार चढ़ाव हो क्यों रहा है? मतलब कौन सी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रही हैं? आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम सोने की चमक को समझेंगे, फिर चांदी की डबल रोल वाली कहानी देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कॉपर को फ्यूचर का गोल्ड क्यों कहा जा रहा है, फिर इन तीनों की सीधी सीधी तुलना करेंगे एंड फाइनली उस बड़े खेल को समझेंगे जो इन सब की कीमतों को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला किरदार, सोना, गोल्ड। इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सेफ्टी, राइट? और बिल्कुल सही, इसे हमेशा से दुनिया का अल्टीमेट सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना गया है। मतलब जब भी दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। और इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाना है तो जरा इस आंकड़े को देखिए। जनवरी 2026 में भारत के अंदर सिर्फ 10 ग्राम सोने की कीमत 1.83 लाख रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि जब भी मार्केट में डर का माहौल होता है, इन्वेस्टर्स के लिए सोना ही आखिरी सहारा होता है। अब देखिए, सोने की कीमतों का खेल एक तरह से रस्साकशी जैसा है। एक तरफ है महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन या डॉलर का कमजोर होना। ये सब मिलकर सोने की कीमत को ऊपर खींचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं बढ़ती ब्याज दरें और एक मजबूत स्टॉक मार्केट, जो इसकी चमक को थोड़ा फीका करके कीमत को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि सोने का इंडस्ट्रियल यूज भी तो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या मेडिकल फील्ड में। हाँ, होता है, लेकिन बहुत ही कम। तो एक की टेक अवे ये है कि सोने की कीमत इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फैक्ट्री में इसकी कितनी ज़रूरत है। इसकी कीमत डिपेंड करती है इसकी रेप्यूटेशन पर, एक सेफ इन्वेस्टमेंट होने की रेप्यूटेशन पर। ओके, तो सोने की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे किरदार चांदी यानी सिल्वर की तरफ। अब ये जो है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक डुअल पर्सनालिटी है। ये एक कीमती धातु भी है और एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी। और इसकी कीमत को कम मत आंकिएगा। जनवरी 2026 में ही चांदी ने 4.10 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छुआ था। यह दिखाता है कि मार्केट में इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। देखिए, चांदी का मार्केट सोने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए, एक तरफ तो सोलर पैनल्स और ईवीज जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की वजह से इसकी डिमांड आसमान छू रही है, जो कीमतों को ऊपर ले जाती है। लेकिन जैसे ही दुनिया में कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, फैक्ट्रियों में काम बंद होता है, तो इसकी डिमांड धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो ये हमेशा इन्वेस्टमेंट वैल्यू और इंडस्ट्रियल यूज के बीच में झूलती रहती है। और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी क्रिटिकल है, वो यहां साफ दिखता है। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी चाहिए। और पता है, यही इंडस्ट्रियल साइड इसे सोने के मुकाबले कई ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर बना देती है। इसकी कीमतों में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद इस कहानी के सबसे गेम चेंजिंग किरदार की, तांबा, कॉपर। और इसे ऐसे ही कोई छोटा मोटा मेटल मत समझिए, इसे भविष्य का नया सोना तक कहा जा रहा है। तो इसे फ्यूचर मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप आज किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का नाम लीजिए, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई, डेटा सेंटर्स, ये सब की सब तांबे पर टिकी हुई हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य को बनाने के लिए एक जरूरी टूल बन गया है। तांबे की कीमत का फंडा बहुत सीधा है। ये सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ से जुड़ा है। जब दुनिया तरक्की करती है, कंस्ट्रक्शन होता है, ईवीज बनती हैं, तो इसकी डिमांड रॉकेट बन जाती है। और जैसे ही मंदी का साया भी पड़ता है, तो सबसे पहला झटका इसी को लगता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, बिजली के तार, आपका फोन, लैपटॉप, एआई, डेटा सेंटर्स, तांबा लिटरली हर जगह है। ये मॉडर्न दुनिया का इंजन है। इसीलिए इसकी कीमत का सेफ हेवन से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मीटर है, दुनिया की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। ओके, तो हमने तीनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया। अब जरा इन तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो यहां देखिए, सोना
एक क्लियर कट सेफ हेवन जिसकी कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। फिर है चांदी, जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए काफी वॉलेटाइल है। और आखिर में है तांबा, जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर है और भारत जैसे देशों के लिए इसकी सप्लाई एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बिग पिक्चर को देखते हैं। मतलब वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो इन तीनों के बाजार पर एक साथ असर डालते हैं। ये 6 चीजें हैं जो पूरे खेल को चलाती हैं। पहला, महंगाई। दूसरा, सेंट्रल बैंकों की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तीसरा, अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत है। चौथा, दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। पांचवां, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और छठा, जो सबसे जरूरी है, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस। बस यही वो 6 फैक्टर्स हैं जो इन तीनों की किस्मत तय करते हैं। इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, सोना डर में चमकता है, चांदी टेक्नोलॉजी के साथ उड़ान भरती है और तांबा भविष्य का इंजन है। कितनी सही बात है ना? तो सवाल फिर वही है, भविष्य की कहानी आखिर लिखेगा कौन? सोना, चांदी या तांबा? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम सब मिलकर आने वाले कल को कैसी शक्ल देते हैं।